वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है ना, तो उसमें पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। रमेश, मुकेश और दिनेश एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रम से 80,000, 60,000, 40,000 है। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:1 का है। पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। रमेश और दिनेश क्रम से 1500, 1000 प्रतिमाह वेतन पाने के अधिकारी हैं। वर्ष के दौरान वे 1,50,800 का लाभ कमाते हैं। वर्ष के दौरान रमेश ने 30,000 रुपये, मुकेश ने 20,000 और दिनेश ने 10,000 का आहरण किया है। आहरण पर अवधि का ध्यान न रखते हुए 5% की दर से ब्याज लगाया जाता है। अगर यहाँ पे 5% प्रति वर्ष कहता और ये लाइन नहीं बोलता अवधि का ध्यान रखते हुए या ना रखते हुए, तो सीधा क्या करते 5% मल्टीप्लाई 6/12, आधे साल का ब्याज लगता है यहाँ पे, है ना। लेकिन अवधि का ध्यान नहीं रखना तो पूरा 5% लगाना है। साझेदारों के खाते तैयार किए जबकि पूंजी खाते स्थिर हों। स्थिर पूंजी खाते रहेंगे आपके, और आपको बनाना है, एक तो बनाना है इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर डेट दी है तो अच्छी बात है, डेट भी आप लिख सकते हैं एज ऑन करके, और डेट नहीं है तो आप नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉलम रहेंगे, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट। इधर लिखना लास्ट ईयर का प्रॉफिट जितना भी हुआ है उसको पूरी साल में बाय प्रॉफिट। 1,50,800 बताया शायद उसने, 1,50,800, 1,50,800। इसके बाद इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग नहीं कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन पार्टनर है हमारे पास? रमेश है, मुकेश है, दिनेश है। एक रमेश है, एक मुकेश है और एक दिनेश है। कैपिटल कितना कितना है तीनों का? 80, 60 और 40। इसका है 80,000 का कैपिटल, इस पे लगेगा 6% का ब्याज। 60,000 का कैपिटल, 6% का ब्याज। 40,000 का कैपिटल, 6% का ब्याज। तो इसका हो जाएगा 480 रुपया, नहीं 4800। इसका कितना हो जाएगा? 3600। इसका कितना हो जाएगा? 2400। ये मैंने परसेंट निकाल दिया सबका, ठीक है। आगे रमेश और दिनेश को प्रतिमाह वेतन दिया जाता 1500 का और 1000 का। यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। रमेश को सैलरी है और दिनेश को, रमेश और दिनेश को सैलरी है 1500 और 1000। इसको मिलेंगे 1500 एक महीने के, तो 12 महीने तक मिलेंगे। इसको मिलेंगे 1000 एक महीने के, 12 महीने तक मिलेंगे। इसके हो जाएंगे कितने? 1800 रुपये, सॉरी 18,000, और इसके हो जाएंगे 12,000 रुपये। इसके बाद वर्ष के दौरान 30,000 रुपये मुकेश ने, 20,000 दिनेश ने, सॉरी रमेश ने 30,000, मुकेश ने 20,000, दिनेश ने 10,000 का आहरण किया है, और आहरण पर ब्याज है 5% का। ये इधर आता है, आहरण नहीं आता, आहरण पर ब्याज आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रमेश का ड्राइंग है, मुकेश का है, दिनेश का है। रमेश ने कितने निकालने पैसे? 30, 20, 10। इसने 30,000 का आहरण किया है, इसने 20,000 का आहरण किया है, इसने 10,000 का आहरण किया है, और रेट है 5%, 5%, 5%। मैंने डायरेक्ट 5% इसीलिए लगाया कि उसने बोला है कि अवधि का ध्यान नहीं रखना है और 5% का ब्याज लगाना है। अगर ये बोलता 5% प्रत्येक वर्ष का लगाना है तो उसमें हमको 6/12 भी करना पड़ता, आधे साल का ब्याज। मैंने आपको बताया था। इसका करेंगे कितना आएगा? 1500 रुपये। इसका करेंगे कितना आएगा? 1000 रुपये। इसका कितना आएगा? 500 रुपये। आगे देखो क्या दे रखा है उसमें, बस अब कुछ नहीं है इसमें। इसका करेंगे टोटल, जो टोटल ज़्यादा रहेगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। इधर का टोटल ज़्यादा है क्योंकि इधर से 4,000, 3,000, 2,000, 18, 12 इतने पैसे। इधर कितना है? 1,50,800। इसको जोड़ दो जरा, 1,50,800 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 500, ऐड करके बताओ कितना आया? 1,53,800।
1,53,800। इधर भी आएगा 1,53,800। अब इस 1,53,800 में से इन सबको ऐड करके लेस कर देना है। पहले इनको ऐड करो, कितना है वाला सबको? हाँ, 4800, 3600, 2400, 18,000, 12,000। 18 और 12 30,000 तो ये हो जाएंगे, 30 और ये वाले हो जाएंगे कितने? 6,000, 36,000 हो गया, 36 4 40, 40,800। तो 1,53,800 में से कितना घटाना है? 40,800। एक बार चेक कर लो 40,800 टोटल गैस का, तो इसको घटा दो, 0 3 और 1,13,000। यहाँ बचेगा 1,13,000 रुपया। ये क्या है? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखना है या करंट अकाउंट लिखना है वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर बोला है कि परिवर्तनशील पूंजी खाते हैं तो आपको कैपिटल लिखना है। बोला है कि फिक्स है तो कैपिटल में कुछ जाएगा नहीं, करंट अकाउंट में जाएगा जो भी प्रॉफिट होगा। ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट, ये आपको लिखना पड़ेगा। किस किस के खाते में जाएगा? आर, एम और डी के खाते में। इसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे हम? हमको प्रॉफिट कितना मिला है? 1,13,000। रेशो कितना हमारा? 2:2:1 ऐसे। तो इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 2 2 4 और 1 5, 5 का तो भाग लगाना और 2 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसी अगली बार 1,13,000 मल्टीप्लाई 2/5। ऐसी अगली बार 1,13,000 मल्टीप्लाई 1/5। ये क्यों किया? इतना रेशो दे रखा है उनका, है ना, कि पार्टनर को 2:1 के अनुपात में मिलेगा। तो ये मैंने अनुपात इधर बांट दिया। जल्दी से इनको बांट के बताओ कितना आएगा। 1,13,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, कितना बचेगा इधर? 1 और 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 30, 00। तो 22,600 तो इसका आएगा लास्ट वाले का। 22,600 की इसकी 1 की मल्टीप्लाई है और दूसरे वाले का आएगा इसका डबल। तो 22,600 का कितना आएगा? 43,200। इसका भी कितना आएगा? 43,200। आपको याद क्या रखना है कि इन तीनों का टोटल करने के बाद इतना ही आना चाहिए। 42, अच्छा 44, ठीक है 45,200। तो इन तीनों का टोटल करने के बाद इतनी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इतनी वैल्यू नहीं आती है तो फिर कहीं पे मिस्टेक हुआ है, ये चेक कर लेना तुरंत। समझ गए वाली बात को? ठीक है। अब बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो बनाना फिक्स मेथड से। तो हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट के उतने कॉलम होंगे जितने की हमारे पास पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं हमारे पास? 3 पार्टनर हैं। तो अमाउंट के 3 कॉलम इधर रहेंगे हमारे पास। आपको एग्जाम में पूरा नाम लिखना है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, रमेश मुकेश दिनेश। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, रमेश मुकेश दिनेश। ये पर्टिकुलर रहेगा और ये भी पर्टिकुलर। आपको याद क्या रखना है? जो भी मेथड से आप बना रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड का क्या है कि जितना ओपनिंग कैपिटल है उतना ही क्लोजिंग रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब है कि जितना उन्होंने पैसा लगाया था बिजनेस में। कितना पैसा लगाया था शुरू में उन्होंने? एक ने 80, एक ने 60, एक ने 40, बिल्कुल शुरू में दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। तो लिखेंगे 80,000, 60,000, 40,000। कैपिटल के अलावा इसमें और कुछ नहीं आएगा। जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें सिर्फ कैपिटल का ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000, 60,000, 40,000। इधर भी आएगा 40,000, 60,000, 80,000। यही हमारा बचेगा इधर 80,000, 60,000, 40,000। इसको बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। बाकी वैल्यू मैंने इसमें नहीं लिखी है ना। क्या क्या वैल्यू नहीं लिखी? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, वो नहीं लिखा। किसी को सैलरी मिली, वो नहीं लिखी। प्रॉफिट उन्होंने कमाया, वो भी नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिक्स कैपिटल है, जितना ओपनिंग रहेगा उतना ही क्लोजिंग रहेगा। तो फिर ये बाकी की चीज़ें कहाँ आएंगी? फिक्स कैपिटल में एक अकाउंट और बनाना पड़ता है हमको साथ में, उसको क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट।
पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो जैसे कैपिटल अकाउंट होता है वैसे ही करेंट अकाउंट होता है, बस में कैपिटल नहीं आती है, बाकी सारी वैल्यू आती है। ये पहले की तरह रमेश, मुकेश, दिनेश, इधर भी रमेश, मुकेश, दिनेश, ये दोनों पर्टिकुलर रहेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमको कैपिटल तो लिखना नहीं, इसके बाद और क्या लिखना है, हमको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जितनी भी चीज़ें बढ़ने वाली होती जिनसे पैसा बढ़ेगा वो सारी के सारे किधर आएंगे, टू साइड में, बाई साइड। बताओ मेरे को जरा एक बार। मैंने पहले भी तुमको बताया था कि अगर पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है उससे चीज़ें उसकी बढ़ेंगी, पैसा उसका बढ़ेगा। अब पार्टनर ने कुछ खर्चा किया है तो पैसा उसका घटेगा। तो कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें बढ़ेंगी वो किधर आएंगी, किधर। अगर कोई चीज़ बढ़ती है ना तो पुराने वाले पैसे में बढ़ेगा, इधर की तरफ बढ़ेगा, और घटेगा तो इधर की तरफ घटेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पार्टनर्स को तो ब्याज मिलेगा कैपिटल पे, तो इससे बढ़ेगा पैसा, बढ़ेगा तो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना है, 4800, 3600 और 2400। इसके बाद अगला क्या दे रखा है हमको, सैलरी। दो लोगों की सैलरी 18,000, 12,000, तो सैलरी भी उनके पास पैसा जाएगा, पैसा बढ़ेगा उनका बाय सैलरी। इसको सैलरी भी लिख सकते हो और P&L एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो ना, वहाँ से आया ये पैसा। कितना रुपया है, 18,000, 12,000। किस किस को मिला है, रमेश को और दिनेश को, इन दो लोगों को मिला है। इसको नहीं मिला तो यहाँ पे डैश लगा दिया हमने। अगला क्या है, प्रॉफिट मिला इन तीनों को, तो तीनों का प्रॉफिट लिखेंगे इधर बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। कितना रुपया, 45,200। इसको भी मिलेंगे 45,200, इसको मिलेंगे कितने, 22,600। अब एक वैल्यू इधर रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर वो ड्राइंग करेगा तो उसका पैसा कम हो जाएगा, तो पहले इधर लिखना पड़ेगा टू ड्राइंग। ड्राइंग कितना ड्राइंग किया उसने, एक ने किया 30,000, एक ने किया है 20,000, एक ने किया 10,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आएगा, जिधर ड्राइंग आएगा उधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जिधर कैपिटल आएगा उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले का ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना, 1500, दूसरे का कितना, 1,000, तीसरे का कितना है, 500। इसमें और कोई वैल्यू बची नहीं है जो हमको लिखनी है, अभी सारी वैल्यू लिख दी है। इसका करना है टोटल, जो टोटल ज़्यादा रहेगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। तो इधर का तो 30,000 है, 20,000 है, 10,000 है। इधर का कितना आंसर है, इधर का ज़्यादा आएगा, 45, 22 है ना, तो इधर का ज़्यादा है। इसका टोटल करेंगे 22,000 ये, 12,000 ये हो जाए, कितना हो जाएगा 34,600, और 34,600 में 400 जोड़ेंगे तो कितना 35,000, और ये दो मिला के 37,000। इधर भी आएगा 37,000। अब इस 37,000 में से पहले 10,000 घटाएंगे, कितना बचेगा 27,000। 27 में से 500 घटाएंगे तो 26,500 इसका बचा। अब अगले का टोटल करेंगे, ये है 45,200, 45 में 3 जोड़ेंगे 48, 48 में 600 तो कितना हो जाएगा 48,800। इधर भी आएगा 48,800। 48 में से पहले 20 घटाएंगे, कितना बचेगा 28, और 28 में से 1 घटाएंगे तो 27, तो ये बचेगा 27,800। आगे चेक करेंगे 45,200 और 18,000, इसके बाद में 4800, तो 45,200 में 800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46,000। 46 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 और 18 68,000। इधर भी आएगा 68,000। अब 68,000 में से पहले 30,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 38,000। 38 में से 1 घटाएंगे 37, और 37 में से 500 घटाएंगे तो 36,500। ये हो जाएगा टू बैलेंस CD। यही इसका बैलेंसिंग फिगर है, मतलब आंसर है इसका ये। ठीक है।